डियर स्टूडेंट्स, हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर कवर कर रहे हैं उसका थर्ड लेक्चर है। और आज हम लोग माइक्रोब्स का सूक्ष्म जीवों का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में देखेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की भूमिका, माइक्रोब्स का यूज कहाँ देख रहे हैं हम लोग? सीवेज ट्रीटमेंट में देख रहे हैं। अब समझना सबसे पहले ये है कि सीवेज किसको कहते हैं और सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, ऐसे समझना कि शहरी क्षेत्रों में जो नाले बहते हैं उनके वाटर को, उसमें जो कुछ भी बहता है वेस्ट वाटर, उस वेस्ट वाटर को मतलब कि अपशिष्ट जो जल होता है उसको सीवेज कहा जाता है। फिर से एक बार क्या बोल रहा हूं, शहरी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े जो नाले बहते हैं जिनको सीवर्स या ड्रेन्स कहते हैं, सीवर्स और ड्रेन्स कहते हैं, उनमें उनमें बहने वाले गंदे मटमैले जल को, वाटर को हम लोग सीवेज कहते हैं। ठीक है, अब इस सीवेज में होता क्या क्या है? तो एक तो लिक्विड मतलब द्रव के फॉर्म में, और सॉलिड मतलब ठोस के रूप में वेस्ट या अपशिष्ट प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। दूसरा, वो जो सॉलिड अपशिष्ट होते हैं, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, उसमें बड़ी मात्रा एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स की होती है, कार्बनिक पदार्थों की होती है। और क्या होता है उसमें? तो उसमें कई प्रकार के माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिनमें से अधिकांश पैथोजेन मतलब कि रोगाणु होते हैं। ये क्लियर हुआ कि सीवेज क्या है और सीवेज में क्या क्या होता है। ठीक है ना? अब जरा सोच के देखो कि ऐसे गंदे नालों को, जिसमें कि कई तरह के वेस्ट मटेरियल हैं, पैथोजन या रोगाणु हैं, उनको का सीधे ले जा करके किसी वाटर बॉडी में, या बोलो कि नेचुरल वाटर बॉडी में, नेचुरल वाटर बॉडी बॉडी का मतलब हुआ किसी नदी में, रिवर में नहीं, ओशन वगैरह में, समुद्र में अगर मिला दिया जाए तो हो क्या जाएगा? अगर ऐसे गंदे नालों को अगर ऐसे सीवेज को या ड्रेन्स को आप ले जा करके नेचुरल वाटर बॉडी में मिला देते हैं, रिवर ओशन में मिला देते हैं, तो वहां का वाटर पॉल्यूट हो जाएगा, मतलब वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जरूरी, अब ऐसा वाटर, पॉल्यूटेड वाटर जो है, जो प्रदूषित जल है, अब ये तो पीने के लिए, पीने के योग्य होता नहीं है, नहीं। तो क्या है, अब ऐसे सीवेज को वाटर बॉडी में मिलाने से पहले साफ किया जाना चाहिए, जिसको हम लोग बोलने लगते हैं सीवेज ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है ना? तो कहता है कि सीवेज ट्रीटमेंट करते कहाँ है? सीवेज को, ये जो नाले हैं, ये जो सीवेज वाटर है, उनको कहाँ साफ करते हैं? उनको ट्रीटमेंट के लिए उपचार वर्ड हिंदी में यूज करते हैं हम लोग। तो ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे सीवेज को साफ कहाँ करते हैं, इनका उपचार कहाँ करते हैं? तो आप बताएंगे कि इनके लिए एक विशेष प्रकार के प्लांट होते हैं, जिनको कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहा जाता है। ठीक है ना? हम लोग बोले हैं कि जो सीवेज हैं, ये जो गंदे नाले हैं, अब क्या है कि इनमें इनमें जो गंदा वाटर होता है वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। इसलिए इनको नेचुरल वाटर बॉडी में, रिवर में, ओशन में, नदी में, तालाब में मिलाने से पहले साफ करना पड़ता है, इनका ट्रीटमेंट या उपचार करना पड़ता है। और ये ट्रीटमेंट कहाँ होता है? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में होता है। ठीक है ना? कैसे होता है, हाउ? नहीं, अब सवाल ये है कि ये सीवेज ट्रीटमेंट होता कैसे है। तो आप बताएंगे कि यह दो स्टेज में होता है, ये दो स्टेज का ट्रीटमेंट या उपचार है। कौन कौन सा? फर्स्ट है जिसको लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, और सेकंड को सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इन दोनों को हम लोग तो कवर करेंगे ही, और साथ साथ ये भी जानेंगे एग्जाम के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना? ऐसे समझना है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक फिजिकल ट्रीटमेंट है। फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब है कि यहां पर माइक्रोब्स का यूज नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में किसका यूज नहीं होता है? सूक्ष्म जीवों की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है ना? ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में हम करते क्या है? तो दो काम करते हैं। एक काम करते हैं फिल्ट्रेशन का, छानने का, और दूसरा काम करते हैं सेडिमेंटेशन का। ठीक है ना? ये फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट पेज में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे अगर आओ,
तो यह एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जैविक उपचार आप कह सकते हैं हिंदी में इसको। यह एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। इसका मतलब है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स की भूमिका होती है, सूक्ष्म जीवों की भूमिका, सूक्ष्म जीवों का रोल होता है, ठीक है ना। इन्हीं के हेल्प से, इन्हीं के एक्टिविटी से सीवेज क्या होता है, साफ हो जाता है या क्लीन हो जाता है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिए आप कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, तो यह क्या है, कम खर्चीला होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और साथ साथ इसकी प्रक्रिया, इसका प्रोसेस जो है वह कम कॉम्प्लिकेटेड भी है, मतलब ज्यादा उलझाऊ नहीं है। जबकि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही खर्चीला होता है, और इसकी प्रक्रिया भी क्या होती है, बहुत ही जटिल या कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि कैसे ये प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब देखा जाए कि एक्चुअली ये वास्तविकता में ये प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता कैसे है। मान लो कि यह एक ड्रेनेज है, ये एक ड्रेन है, इसमें सीवेज प्रेजेंट है, नहीं इसी में ये सीवेज है। अब क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जो हमारा ये जो प्लान हम लोग बना के रखे हुए हैं यहाँ पर, ये जो स्केच बना के रखे हुए हैं पूरा, ये मान लो कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है ना। हम देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है इसमें। अभी ये समझ लो कि ये सारा सिस्टम क्या बना हुआ है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एक सिस्टम बना हुआ है। अब ये जो सीवेज है, हम इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाने से पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग कि फिल्टरेशन करते हैं, थोड़ा छानते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, छानते हैं। तो क्या क्या फिल्टर हो जाएगा, प्लास्टिक वगैरह जो होता है, जो भी फ्लोटिंग आइटम्स होते हैं, जो भी तैरने वाले जो पदार्थ होते हैं या जो वस्तुएं होती हैं, गुड्स होते हैं, उन सब को क्या कर लिया जाता है, फिल्टर के सहायता से, फिल्टर की हेल्प से छान लिया जाता है, ठीक है। और तब क्या करते हैं कि जो वाटर है, जो गंदा सा, इसको हम लोग एक टैंक में लेके आते हैं। ध्यान से देखो, ये एक टैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक टैंक को लेके आते हैं। अब ये जो पहला टैंक है ये स्थिर होता है, ठीक है। इसमें करते क्या हम लोग, जो सीवेज का जो वाटर लेके आए हैं, वाटर तो ना बोलो, बोलो कि जो सीवेज लेके आए हैं, जो भी गंदा चीज में लेके आए हैं, उसका इसमें सेडिमेंटेशन कराते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। अब जो भारी मटेरियल होगा, जो भारी पदार्थ होगा, वो नीचे की तरफ बैठेगा, और हल्का जो कंपैरेटिवली है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। नहीं, सबसे पहले टैंक का नाम रखा जाए कि इस टैंक को कहते क्या है, तो ध्यान रखना है कि इस टैंक को कहते हैं प्राइमरी। और चूंकि इसमें सेटलिंग हो रहा है, सेटल हो रहा है मटेरियल, तो नाम रख देते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये नाम आप याद रखिएगा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। अब इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हम लोग बात किए हैं कि जब सेडिमेंटेशन होगा, जब चीजें बैठेंगी धीरे धीरे, तो जो भारी मटेरियल है, सॉइल वगैरह होगा, छोटा बड़ा कोई टुकड़ा भी हो सकता है, ये जब इसमें जब बैठेगा नीचे की तरफ, जो भी सॉलिड होगा वो बैठने की कोशिश करेगा नीचे। ये अलग अलग साइज शेप के होंगे, ये जो नीचे बैठेगा, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्लज। आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो नीचे की तरफ सॉलिड वेस्ट बैठ गया, सेडिमेंट कर गया है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी स्लज। क्लियर हुआ ये। अब ये हम लोग क्या बना के रखे हुए हैं, तो एक गेट बना के रखे हैं कि टाइम टू टाइम, समय समय पर इस प्राइमरी स्लज को क्या करते रहते हैं, टैंक से धीरे धीरे बाहर भी निकालते रहते हैं, ठीक है ना। ऊपर के तरफ अब वाटर होगा, और उस वाटर में मिक्स्ड ढेर सारे ऑर्गेनिक मैटर होंगे, नहीं, और साथ साथ क्या होंगे, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव होंगे। ऑर्गेनिक पदार्थ होगा, सूक्ष्म जीव होगा, वाटर में घुला मिला होगा, नहीं तो ये गाढ़ा मटमैला वाटर दिखेगा ऊपर में। इस ऊपर वाले वाटर को, गाढ़ा मटमैला जो वाटर है, इसको हम लोग इफ्लुएंट बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा, इफ्लुएंट बोला जाएगा। क्लियर हुआ ये। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि इफ्लुएंट को एक मोटर के हेल्प से दूसरे टैंक में लेके आते हैं। अभी आकर के यहां भर जाएगा, ठीक है, यहां भर जाएगा। चलो,
ये लाइन यहाँ पे ब्रेक करके छोड़े हुए हैं, इसके बारे में बाद में समझेंगे क्यों ऐसा किया है, अभी समझना है कि ये बराबर है। ठीक है, अब देखो जरा सा, अब जब ये इफ्लुएंट यहाँ आ गया तो पहले तो इस टैंक के बारे में समझें कि ये कैसा टैंक है, किस टाइप के टैंक में लेके आए हैं। तो इस टैंक में हम लोग बाहर से एयर प्रोवाइड करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन देते हैं, एयर देते हैं। क्यों देते हैं इसको आगे बताता हूं, पहले इस टैंक का नाम रखो दो, इसको बोलते हैं एयरेशन टैंक। और क्या बोला हूं, इस टैंक में एयर प्रोवाइड करते हैं, एयर पहुंचाते हैं। अब ये देखो, ये चरखी के जैसा क्या लगा रखा है, यह एक एजिटेटर है। यह क्या है, एक एजिटेटर है। मतलब क्या है कि जो भी लिक्विड आप एयरेशन टैंक में रखे हैं उसको ये चलाते रहता है, उसको ये हिलाते रहता है, एजिटेटर है ये। ठीक है ना। अब जरा देखो, अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से पहुंचाते हैं एयरेशन टैंक में, तो वहां पर एयर सप्लाई है, एजिटेटर उसको मिक्स भी कर रहा है, हिला रहा है। इसका रिजल्ट होता है कि इस एयरेशन टैंक में जो प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं जो इफ्लुएंट के साथ पहुंचे हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और इस लिक्विड में, इस द्रव में उपस्थित ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको कंज्यूम करना, उसको खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको पचाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये माइक्रोब सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे तो इस एयरेशन टैंक में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा घटेगी नहीं, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या हो जाएगी, घटेगी। और सोच के रखिए, यही क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल, यही पॉल्यूटेंट है, यही प्रदूषण उत्पन्न करने वाले मटेरियल हैं, यही पॉल्यूटेंट हैं। ठीक है, तो इनकी मात्रा घट रही है। मात्रा घट रही है तो आप ऐसे बोलेंगे कि इस एयरेशन टैंक में जो भी मटेरियल है, लिक्विड है, उसका बीओडी बीओडी घट रहा है। ठीक है, उसका बीओडी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब क्या है बीओडी, ये भी मैं बताता हूं अभी। एक चीज समझो कि जैसे जैसे ये माइक्रोब या सूक्ष्म जीव इस एरेशन टैंक में प्रेजेंट जो उपस्थित जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करते जा रहे हैं, उसको पचाते जा रहे हैं, तो उसके साथ साथ इनका नंबर भी इस एरेशन टैंक में क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ये जो माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव है, ध्यान रखना है कि एयर के प्रेजेंस में एक्टिव है, वायु की उपस्थिति में सक्रिय है नहीं। तो ऐसे माइक्रोब्स को हम लोग एरोबिक माइक्रोब बोलते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स। आपसे पूछेगा कि एरेशन टैंक में किस टाइप के माइक्रोब्स, तो आप बोलेंगे एरोबिक माइक्रोब्स। ठीक है ना। हमने बोला कि यह एरोबिक माइक्रोब्स क्या करते हैं, तो एरेशन टैंक में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको पचाते हैं, जिसके कारण एरेशन टैंक का बीओडी घटता है। वास्तविकता में किसी भी वाटर में, किसी भी जल में ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसका अमाउंट कितना है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बीओडी से। नहीं, बीओडी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, बीओडी का मान जितना ज्यादा होगा, आप समझेंगे कि वाटर उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, उतना ही ज्यादा प्रदूषित है। तो हम लोग बोले हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते जाते हैं, डाइजेस्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे बीओडी का मान घटता जाता है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि यह वाटर धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। ठीक है ना। अब चलो, एक चीज और होती है इसमें, इस एरेशन टैंक में जो हम लोग बोले कि एनारोबिक माइक्रोब्स हैं, इसी एरेशन टैंक में प्रेजेंट जो वाटर के साथ आए हुए कुछ फंजाई हैं, फंजाई उनके फिलामेंट से मिल करके एक एक जाल जैसा, एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। क्या कहते हैं उनको, फ्लॉक। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लॉक कहां बनते हैं और क्या होते हैं। आप बोलेंगे फ्लॉक एरोबिक माइक्रोब्स और फंगल फिलामेंट का मेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जाल जैसा स्ट्रक्चर होते हैं, जो एरेशन टैंक में बनते हैं। ये क्लियर हुआ।
अब चलो, जब एक बार पर्याप्त मात्रा में जब बीओडी गिर जाता है, घट जाता है एयरेशन टैंक में प्रेजेंट इफ्लुएंट का, तब क्या करते हैं कि हम वहां से अब इफ्लुएंट को एक दूसरे टैंक में लेके आते हैं, दूसरे टैंक में लेके आते हैं। इस टैंक को हम लोग सेकेंडरी सेटलिंग टैंक बोलेंगे, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। इसका मतलब है कि यहां भी हम अब क्या करने वाले हैं, इफ्लुएंट को अब हिलाने वाले नहीं है, एजिटेट करने वाले नहीं है, इसको सेटल होने के लिए, इसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ने वाले हैं। जैसे यहां पर अब इफ्लुएंट आता है, जैसे यहां आता है, क्या हो जाता है बताओ? तो बोलेंगे कि यहां पर इफ्लुएंट में जो जो फ्लॉक्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो सब नीचे की तरफ बैठते जाते हैं, सब नीचे की तरफ बैठते जाते हैं, ठीक है ना। तो अब नीचे में जो सॉलिड मटेरियल बचा, उसमें ढेर सारे क्या हैं, तो देखो एरोबिक माइक्रोब्स हैं, फंजाई हैं, इनको बोलते, ये भी एक टाइप का स्लज ही है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है ना। अब क्या है कि देखो जो सॉलिड मटेरियल हैं, जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, वो सब तो नीचे की तरफ सेटल हो गए। अब ऊपर जो बचा वाटर, वो अप्रोक्सीमेटली, वो लगभग लगभग साफ होता है, और इसको हम लोग, अब इस वाटर को हम लोग नेचुरल वाटर बॉडी में, किसी रिवर में, ओशन में, स्ट्रीम्स वगैरह में मिला सकते हैं। हम लोग इस वाटर को नेचुरल वाटर बॉडी में पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो अब जो वाटर गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के नेचुरल वाटर बॉडी में, वो कैसा वाटर गया? वह गया साफ वाटर, ठीक है ना, वह गया क्लीन वाटर। चलिए, तो ये था आपका क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो प्रोसेस चला है, यह था प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। जबकि ये जो एयरेशन टैंक और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक का ट्रीटमेंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है ना। अब नीचे में एक और टैंक यहां पे बनाकर रखा हुआ, अब ये कैसा टैंक है, इसका क्या काम है, नहीं? तो जरा समझो, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया। हम लोग देखें कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ मैकेनिकल मेथड है, फिजिकल मेथड है, भौतिक विधियां हैं, जहां फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, छान रहे हैं, जहां सेडिमेंटेशन कर रहे हैं, नहीं, और उस फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा जो हम लोग सीवेज को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेकेंडरी और ट्रीटमेंट है, उसमें देखा कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे देखो तो जो माइक्रोब्स हैं, एरोबिक माइक्रोब्स, उनके हेल्प से हम लोग वाटर को क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ट्रीटमेंट जब वाटर का हो जाता है, तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में अगर देखो, तो जो नीचे की तरफ एक्टिवेटेड स्लज डिपॉजिट रहता है, जो बचा हुआ रहता है, उसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं? तो इसका एक बड़ा वॉल्यूम, इसकी एक बड़ी मात्रा एक पाइप के सहारे हम लोग लेकर के एक बड़े से टैंक में आ जाते हैं। देखना जरा सा, हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से टैंक में आ जाते हैं लेकर के इसको, और इस टैंक में जब ये पहुंचता है, तो यहां पर एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करने लगते हैं, इस इस एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ जो एरोबिक माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट हैं, उनको मार देते हैं। और क्या करते हैं, तो इस प्रोसेस में एनएरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी के चलते, ये जो टैंक है, जिसको हम लोग स्लज डाइजेस्टर टैंक भी बोल सकते हैं, इस स्लज डाइजेस्टर टैंक में बायोगैस का निर्माण या फॉर्मेशन भी होता है। और इस बायोगैस को हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस को क्या करते हैं हम लोग, एक पाइप के थ्रू घरेलू उपयोग में, हाउस होल्ड यूज में लेके चले जाते हैं। बाकी जो नीचे बच गया कचरा, उसको खाद के रूप में हम लोग खेत में यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग बोले कि इस एक्टिवेटेड स्लज का एक बड़ा भाग हम लोग लेके चले जाते हैं स्लज डाइजेस्टर टैंक में, और वहां पर एनएरोबिक बैक्टीरिया उसका डाइजेशन करके बायोगैस बना देते हैं, ठीक है ना। इस एक्टिवेटेड स्लज का एक छोटा भाग
कम मात्रा, छोटा भाग हम लोग क्या करते हैं, ऐसा समझ लो कि इसका छोटा भाग एक पाइप के थ्रू हम लोग लेके आते हैं कहां पर, देखो एयरेशन टैंक में। ठीक है ना, छोटा भाग कहां लेके चले आए, एयरेशन टैंक में। और यहां पर ये क्या काम करता है, तो आप बताएंगे कि इनोकुलम का काम करता है। इनोकुलम का स्टार्टर काम करता है, मतलब यहां पर क्या है, हमको यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया का जरूरत है प्रोसेस को तेज करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा और यहां पर बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं, किस रूप में, जोड़ देते हैं, किस रूप में, एक्टिवेटेड स्लज के रूप में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता रहता है, चलते रहता है, और लगातार जो सीवेज, जो वाटर जो आता है, वो इस ट्रीटमेंट प्लांट से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजरने के बाद साफ होकर के और नेचुरल बॉडी, वाटर बॉडी तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमारा था क्या, माइक्रोब्स का यूज सीवेज ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायोगैस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।